भानगढ़ किला, क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां आज भी आत्माएं भटकती है। भानगढ़ का श्राप एक रहस्यमयी गाथा। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने स्थानों में से गिना जाता है। दिन के उजाले में यह किला एक ऐतिहासिक धरोहर लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में यह एक भूतहा खंडर में बदल जाता है। सदियों से यह किला रहस्य और शराब की कहानियों से घिरा रहा है। कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ आत्माएं भटकती है, अजीब आवाजें सुनाई देती है और रात में जाने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने भी इस स्थान को इतना खतरनाक माना है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया है। परंतु यह श्राप आखिर आया कहाँ से? इसकी जड़ें हमें 16वीं शताब्दी के भानगढ़ के स्वर्ण युग में ले जाती है, जब यह स्थान हरे भरे से भरा था। लेकिन किस्मत ने ऐसी करवट ली कि यह किला वीरान हो गया और अब इसके अंदर सिर्फ सन्नाटा और रहस्यमयी घटनाएं बची है। आज हम इस श्रापित किले की कहानी को विस्तार से जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम, लालच, काला जादू और विनाश का मिश्रण है। 16वीं शताब्दी में आमेर के शक्तिशाली राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए भानगढ़ किले की नींव रखी। यह किला राजपूतों की वीरता और स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण था। मजबूत पत्थरों से बनी ऊंची ऊंची दीवारें और गगनचुंबी महल इसकी शान थे। भानगढ़ अपने समय का एक समृद्ध नगर था। यह राजा महाराजाओं का दरबार लगा करता था। व्यापारी दूर दूर से व्यापार करने आते थे और कलाकारों की महफिलें सजी रहती थी। बाजारों में चहल पहल थी, मंदिरों में आरती की गूंज थी और सैनिकों की आवाजाही से किले की प्राचीर गूंजा करती थी। लेकिन इसी भव्यता के बीच एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा था, एक श्राप जो इस किले और नगर को पूरी तरह तबाह करने वाला था। अब यहाँ से मेन कहानी की शुरुआत होती है। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेठ। भानगढ़ की सबसे अनमोल रत्न थी राजा की पुत्री राजकुमारी रत्नावती। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। न केवल सुंदरता बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता भी अद्वितीय थी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने उसका हाथ मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे जीतने में सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। सिंधु सेठ एक तांत्रिक और काले जादू में माहिर था। सिंधु सेठ भानगढ़ के पास ही एक जंगल में रहता था। वह काले जादू और रहस्यमय शक्तियों का स्वामी था। उसने कई वर्षों तक राजकुमारी को पाने के लिए अनुष्ठान किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी की एक दासी बाजार से इत्र खरीद रही थी। तभी उसके दिमाग में एक षड्यंत्र सूझा। उसने अपनी काली शक्तियों का उपयोग कर उस इत्र की शीशी पे मंत्र फूंक दिए। जैसे ही राजकुमारी वह इत्र लगाती, वह तांत्रिक के वश में आ जाती और अपनी इच्छा शक्ति खो देती। लेकिन राजकुमारी विषधारण स्त्री नहीं थी। वह तांत्रिक विद्या में निपुण थी और उसकी छठी इंद्रिय भी बहुत तेज थी। उसने शीशी को हाथ में लिया और उसमें कुछ अजीब सा महसूस किया। बिना एक पल गवाए उसने पूरी शीशी एक बड़े पत्थर पर पटक दी। जादू के प्रभाव से वह पत्थर हवा में उठा और सीधा सिंधु सेठ पर जा गिरा। मरते समय उसने एक भयानक श्राप दिया। भानगढ़ का सर्वनाश होगा, यहाँ की आत्माएं कभी मुक्ति नहीं पाएगी। यह स्थान हमेशा के लिए एक शापित खंडहर बन जाएगा। उसके शब्दों के साथ ही पूरा वातावरण बदल गया। हवाएं तेज चलने लगी, आसमान काला पड़ गया और एक अनहोनी की आहट ने पूरे नगर को भयभीत कर दिया। कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। विशाल सेना के आगे भानगढ़ के सैनिक टिक नहीं पाए। चारों ओर खून ही खून था। महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर कर लिया और हजारों लोगों को मार दिया गया। राजकुमारी रत्नावती का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि वह युद्ध में मारी गई, तो कुछ मानते हैं कि वह किसी रहस्यमय शक्ति के साथ विलीन हो गई। परिणाम स्वरूप भानगढ़ एक उजाड़ खंडहर में बदल गया। कहा जाता है कि उस दिन से लेकर आज तक यहाँ आत्माएं भटकती है और रात में अजीब आवाजें गूंजती है। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने सूर्यास्त के बाद यहाँ जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अगर कोई रात में यहाँ रुकता है
तो वह वापस नहीं आता। कुछ लोगों ने यहाँ अजीब परछाइयाँ देखी है तो कुछ ने अपने कानों में फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनी है। एक बार कुछ नौजवानों ने रात में वहाँ जाने की ठानी। वे कैमरा और टॉर्च लेकर किले में घुसे। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ देर बाद तेज हवा चली और उनकी टॉर्च बुझ गई। जब उन्होंने कैमरे से फुटेज देखने की कोशिश की तो उसमें किसी धुंधली आकृति की झलक मिली। घबराकर वे भाग निकले, लेकिन उनमें से एक युवक गायब हो गया। सुबह उसकी लाश किले के अंदर मिली, लेकिन उसकी मौत का कारण कोई नहीं जान पाया। भानगढ़ किला इतिहास, रहस्य और भय का एक अनोखा मिश्रण है। क्या यह वाकई तांत्रिक सिंधु सेठ का श्राप था? क्या आज भी रत्नावती की आत्मा यहाँ भटकती है, या यह सब सिर्फ लोक कथाएं हैं? इसका उत्तर शायद कोई नहीं जानता हो, लेकिन एक बात निश्चित है, भानगढ़ का रहस्य आज भी जीवित है। क्या आप हिम्मत करेंगे एक रात भानगढ़ में बिताने की? अब दीजिए मुझे इजाज़त। हम आएंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे उड़ान सागा चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को एक लाइक दीजिए।